जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7th में सब्जेक्ट सोशल साइंस में चैप्टर स्टडी करेंगे। 15th चैप्टर हमारा मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर की बात करेंगे। इस चैप्टर को 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो भी लिंक्स होंगे या पार्ट्स के वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक एंड शेयर करें। तो ये शुरू करते हैं चैप्टर को। तो देखिए शुरुआत होती है, बाबर अटैक्ड इंडिया इन अर्ली 16th सेंचुरी। तो देखिए 16वीं सदी में बाबर ने क्या था, अटैक किया था इंडिया में। उसके स्टार्टिंग में, अर्ली मीन स्टार्टिंग में। एट दैट टाइम इंडिया वाज एन इजी प्रे फॉर एनी इन्वेडर। देखिए उस समय जो इंडिया की हालात थे वो इतने वीक थे भी कोई भी उस पर आसानी से इन्वेडर मीन्स अटैक कर देता था। एज इट वाज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम्स और स्टेट्स। क्योंकि देखिए उस समय क्या थे, छोटे छोटे कई स्टेट्स में बटा हुआ था इंडिया। मीन्स यूनिटी नहीं थी हमारे यहाँ पे, एकता नहीं थी, एक साम्राज्य नहीं था, बल्कि कई तरह के साम्राज्य थे, कई तरह के राज्य थे जो अपने अपने तरीके से छोटे छोटे राज कर रहे थे। तो दीज स्मॉल किंगडम्स वर इनकेपेबल ऑफ स्टैंडिंग अप टू एनी फॉरेन अग्रेशन। तो देखिए जो अलग अलग जो किंगडम्स थी, छोटी छोटी किंगडम्स थी, जो इतनी केपेबल नहीं थी, इतनी लायक नहीं थी, इतनी योग्य नहीं थी कि वो कोई भी अगर फॉरेन से कोई बाहरली ताकत को उनके ऊपर अगर अटैक करती है तो उसको वो झेल सके या उसको वो लड़ सके। तो दिल्ली हैड लॉस्ट इट्स ग्लोरी अंडर द इब्राहिम लोदी। तो देखिए दिल्ली की जो ग्लोरी थी, जो शान थी, इब्राहिम लोदी के समय पे वो कम होती गई, क्योंकि पहले उसका दबदबा था दिल्ली का, सल्तनत का। तो इस पर्सनल ऑफिशियल अपोज्ड हिम एंड इनवाइटेड बाबर टू इनवाइड इंडिया। तो देखिए उसके जो पर्सनल ऑफिसर्स थे, तो देखिए जो इब्राहिम लोदी के बंदे थे, मंत्री थे, मान लीजिए जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने क्या किया, बाबर को बुलाया कि आप आके यहाँ पे इंडिया में अटैक करें। तो सिचुएशन इन द पंजाब, गुजरात, बंगाल, मालवा, राजपूताना, कश्मीर एक्सेट्रा वाज क्वाइट बैड। तो देखिए बात करें पंजाब की, गुजरात की, बंगाल की, मालवा एरिया की, राजपूत एरिया की, कश्मीर की, वहां पर भी जो हालात थे वो अच्छे नहीं थे। तो देयर वाज वाइड स्प्रेड लॉलेसनेस एंड डिसऑर्डर। तो देखिए क्या था, सभी तरफ लॉलेसनेस मीन्स कोई कानून को नहीं मानता था, कानून का पालन नहीं करता था, डिसऑर्डर था, अपनी मर्जी करते थे। देखिए दिखा रखा है कश्मीर का एरिया, ये पंजाब देखिए सारा सारा एरिया है उससे उस समय का जो दिखा रखा है यहाँ पे। तो देखिए ये जो एरिया है, जो मार्क किया हुआ है, ये मुगल एम्पायर है, बाउंड्री बना रखी देखिए ये वाली, सारी मुगल एम्पायर है ये। तो द लोकल रूलर्स वर अनपॉपुलर अमंग द मासेस। तो देखिए जो लोकल रूलर्स थे, घरेलू जो क्षेत्रीय राजा थे, वो ज्यादा लोगों के लिए पॉपुलर नहीं थे, प्रसिद्ध नहीं थे, उनको जो अच्छे लगते थे। एट दैट टाइम बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। उसी समय बाबर ने क्या किया, मुगल एम्पायर का जो है शासन बना दिया, लागू कर दिया, फाउंडेशन स्टोन मीन्स शुरुआत कर दी। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन हुमायूं। उसके बाद उसका जो लड़का था हुमायूं राजगद्दी में आया। वट इट वॉज हुमायूं सन, लेकिन उसके बाद हुमायूं का लड़का था जो अकबर द ग्रेट, उसने क्या किया, प्रूव टू बी ए रियल ग्लोरी ऑफ द मुगल एम्पायर, जिसने कि वाकई जो मुगल एम्पायर की थी ग्लोरी मीन उनकी शान को बढ़ाया बाकी। तो एक अकबर ही था जिसने कि मुगल साम्राज्य में मुगल एम्पायर की शान को बढ़ाया था। लेट अस स्टडी अबाउट द मुगल एम्पायर इन डिटेल। आइए इसकी स्टडी करते हैं डिटेल में। तो मुगल एम्पायर की बात करते हैं, राजाओं की। तो पहले जैसे की बात कही थी, सबसे पहले बाबर था। तो देखिए जाहिर उद्दीन मोहम्मद, कॉमनली नोन एज बाबर। तो इसका जो है जो मेन नाम है वो है जाहिर उद्दीन मोहम्मद, जिसको कि कॉमनली आमतौर पे किसे बाबर के नाम से जानते थे, मीन टाइगर। वाज अ ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ द तैमूर। ये तैमूर का पोता था। एंड ए डिसेंडेंट ऑफ द तुर्किश रूलर चंगी खान। और चंगी खान का ही ये एक अपना उत्तराधिकारी था। हु हैड इन्वेडेड इंडिया सेवरल टाइम्स। चंगी खान के कौन था, चंगी खान ने इंडिया पे कई बार हमले किए थे, इन्वेड किए थे, अटैक किए थे। तो बाबर वाज ए ब्रेव सोल्जर। बाबर क्या था, एक बहादुर सैनिक था, सोल्जर था, योद्धा था। एंड एक्सपीरियंस जनरल, एक कुशल सेनापति था। ए स्किल्ड हॉर्स राइडर, उसको अच्छा हॉर्सवारी आती थी, घोड़सवारी आती थी। एंड ए शोर शूटर, उसका जो शूट करने का तीर कमान बहुत अच्छा चलाता था। एंड ए स्किल्ड स्पोर्ट्समैन, और उसको तलवारबाजी बहुत अच्छी आती थी। आफ्टर बिकमिंग द रूलर ऑफ काबुल, काबुल का राजा बनने के बाद, ही कंकर्ड गजनी एंड समारखंड। तो उसने देखिए समारखंड और गजनी भी अपने अंडर कर लिए थे जैसे वो काबुल का राजा बना। तो हिज फेलियर टू ब्रिंग द समारखंड परमानेंटली अंडर द कंट्रोल मेड हिम गिव अप द एम्बिशन ऑफ एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर इन द सेंट्रल एशिया। तो देखिए जैसे समारखंड में वो परमानेंटली मीन पक्के तौर पर, उसने देखिए गजनी और समारखंड को अपने अंडर कर तो लिया था, लेकिन वो फेल हो गया था
समरखंड को परमानेंटली मैंने पक्की तौर पे अपने अंडर करने में, मीन्स कभी कई बार उसको एक उसका टेम्पररी राज हुआ था वहां पे, तो इसके कारण उसकी एम्बिशन थी, इच्छा थी कि अपना राजपाट वो सेंट्रल एशिया में बढ़ाए, वो उसका सपना टूटता दिखा, उसने उस सपने को छोड़ दिया। तो ही हैड टुवार्ड्स इंडिया, अब उसके पास एक ही था जगह थी कि वो अब एशिया को छोड़कर इंडिया की तरफ, एशिया के इस पार्ट की तरफ जाए, इंडिया की तरफ। तो बाबर वाज आल्सो अट्रैक्टेड बाय द फेबुलस वेल्थ ऑफ द इंडिया, और उसके साथ कि बाबर का एक रीजन और था इंडिया में अटैक करने का कि इंडिया के पास बहुत पैसा था, बहुत ज्यादा धन था जो उसको दिखता था, जिससे उसको अट्रैक्ट किया। बाबर बिकेम द रूलर ऑफ हिंदुस्तान बाय डिफीटिंग द आर्मी ऑफ इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। तो 1526 के युद्ध में जो कि पानीपत में हुआ था, इब्राहिम लोदी को हराने के बाद जो बाबर था वो क्या था, हिंदुस्तान का राजा बन गया। बाबर्स विक्ट्री एंडेड विद द पावर ऑफ अफगान्स एंड बूस्टेड हिज इकोनॉमी, सिक्योरिटी एंड इन्फ्लुएंस। तो देखिए बाबर की जीत के साथ, विक्ट्री के साथ जो पावर थी अफगानों की वो कम हो गई, और बूस्टेड, और इससे देखिए जो इकोनॉमिक्स थी, जो पैसे वाइज था, और सिक्योरिटी थी, इन्फ्लुएंस था, वो भी उस पर भी काफी असर पड़ा। ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज वेल्थ जनरलिस्टली टू बाय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक एंड अफगान चीफ्स हु हैड अपोज्ड हिम। तो देखिए बाबर ने क्या किया, जो पैसा था, जो धन था, उसको लोगों को दिया, उनका कॉन्फिडेंस में उनका जो समर्थन लेने के लिए पब्लिक में बांटा, अफगान के जो चीफ थे उनको दिया, ताकि वो जो कि उसके खिलाफ थे उनको अपने फेवर में करने के लिए। इन ऑर्डर टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द नॉर्थ, अब नॉर्थ इंडिया पे पूरा कंट्रोल करने के लिए बाबर हैड टू डिफीट राजपूत। अब देखिए बाबर को पूरे इंडिया पे कंट्रोल करने के लिए जो राजपूत से उनको भी हराना था। द टू साइड्स मेट एट द फियर्स बैटल ऑफ द खानवा। तो देखिए राजपूत की और बाबर की लड़ाई कहाँ पे हुई, खानवा नाम की जो बैटल थी वहां पे हुई, वहां पे बहुत भयंकर इनकी लड़ाई हुई। वेयर राणा संगा वाज डिफीटेड, जहां पे राणा संगा जो थे हार गए थे राजपूतों के। दिस डिफीट एंडेड द पावर ऑफ द ग्रेट बैरियर्स द राजपूत। तो इससे देखिए इस युद्ध के बाद क्या प्रभाव पड़ा कि जो राजपूत बैरियर्स थे, राजाएं थे, उनकी जो पावर थी वो कम होगी। बाबर वाज नॉट ओनली ए ग्रेट मिलिट्री कमांडर बट आल्सो ए लर्नड स्कॉलर। देखिए बाबर एक अच्छा मिलिट्री कमांडर में सेनापति, एक अच्छा युद्ध का ध्यान रखने वाला एक कुशल राजा ही नहीं था, बल्कि एक लर्नड स्कॉलर भी था, सीखने वाला भी था, ज्ञानी भी था। ही रॉट बाबरनामा, उसने बाबरनामा लिखा, तो जेके बाबरी लिखी इन तुर्किश में। इट इंक्लूड्स इंपॉर्टेंट इवेंट्स रिलेटेड टू द बाबर्स लाइफ। इसमें सभी की सभी जो इंपॉर्टेंट खास इवेंट्स थी, बातें थी बाबर की लाइफ में, उसको वर्णन किया गया है। तो बात करते हैं हुमायूं की। तो देखिए नसीरुद्दीन मोहम्मद जो था हुमायूं, द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर, जो बाबर का बड़ा लड़का था, फेस्ड इनकमेबल डिफिकल्टी टू ट्रेन द मुगल एम्पायर इन द इंडिया। इसको काफी प्रॉब्लम्स आई कि ये मुगल एम्पायर अपना स्थापित कर सके इंडिया में। तो बाबर हैज गिफ्टेड सेपरेट प्रोविजंस टू हिज अदर 3 सन्स। तो बाबर ने क्या किया, अपने तीनों लड़कों को अलग से क्या था, कुछ राजपाट दे दिया राज करने के लिए। आर्मी वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड लैंग्वेज ग्रुप्स। तो देखिए आर्मी में क्या था, अलग अलग कंट्रीज के लोग थे, अलग अलग लैंग्वेज वाले ग्रुप थे, जैसे इंग्लिश वाले अलग थे, अपने जो तुर्किश वाले अलग थे, इंडिया वाले अलग थे, इस तरह से। तो हुमायूं हैड इनहेरिटेड एन एम्प्टी ट्रेजरी। तो हुमायूं के पास इसलिए क्या थे, एक खाली धन था, खाली जो था खजाना था। ही हैड टू फेस ऑपोजिशन, उसको ऑपोजिशन का भी सामना करना पड़ा, किससे, अपने ब्रदर्स से, अपने रिलेटिव रिश्तेदारों से, अफगानों से, राजपूताओं से। तो देखिए हुमायूं के लिए प्रॉब्लम क्या थी, खजाने में कुछ पैसा नहीं था, वो साथ के साथ विद्रोह भी था, भाइयों का भी, रिश्तेदारों का भी, अफगानों का भी, और जो दूसरे राजा और राजपूतों का भी। ही मल्टीप्लाइड हिज प्रॉब्लम्स विद हिज ओवन फूलिज। तो अपनी गलतियों के कारण उसकी जो प्रॉब्लम्स थी और बढ़ती गई। ही वॉज एडिक्टेड टू ओपीमियम, उसको देखिए अफीम, नशे का बहुत शौक था, तो नशा करता था। ही लेक्ड मिलिट्री एबिलिटी, उसके पास मिलिट्री इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं थी, उसकी काबिलियत अच्छी नहीं थी। हिज फादर हैड फेल्ड टू क्रश द पावर ऑफ द अफगान्स फॉर गुड। तो इसी कारण देखिए जो उसके फादर थे वो भी फेल हुए थे इस बात में कि अफगानों की पावर को दबा सकें। थस हुमायूं वाज डिफीटेड बाय अफगान। तो इसलिए एक अफगान ने उसको हरा दिया था हुमायूं को, जिसका नाम था शेर शाह सूरी, जिसने चौरसान का कनौज में उसको हराया था। एंड वाज फोर्स्ड टू लीव द इंडिया एंड टेक रिफ्यूज इन ईरान। उसके बाद देखिए हुमायूं को क्या था, इंडिया छोड़ना पड़ा था, लीव करना पड़ा था, और रिफ्यूजी मीन्स शरण लेनी पड़ी थी ईरान में। बात है जी 1540 की। तो देखिए आफ्टर 15 ईयर्स, लेकिन 15 साल बाद उसके बाद हुमायूं डिफीटेड सिकंदर सूरी। तो सिकंदर सूरी को उसने हरा दिया, ए बिग सक्सेसर ऑफ शेर शाह सूरी। तो देखिए सीधी सी बात है, सबसे पहले हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हराया चौसा के युद्ध में, कनौज के युद्ध में,
और जो हुमायूं था वो यहाँ से चला गया ईरान में रिफ्यूजी के तौर पे, वहाँ पे रहने लग गया। लेकिन 15 साल बाद जब शेर शाह सूरी की मौत हो गई थी, उसका लड़का सिकंदर लोदी उसकी जगह पे था, तो उसने हुमायूं ने क्या किया, 15 साल बाद आके सिकंदर सूरी को हिरा दिया, जो कि वीक सक्सेसर था, अच्छा राजा नहीं था शेर शाह सूरी के परिवार में से। और दोबारा क्या था, अपना मुगल एम्पायर को वंस अगेन एक बार दोबारा से इंडिया में स्थापित कर लिया। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, ही डाइड आफ्टर स्लीपिंग फ्रॉम द स्टेप्स ऑफ हिज लाइब्रेरी ड्यूरिंग द दिल्ली। देखिए, लेकिन क्या हुआ कि बदकिस्मती से क्या था, वो मर गया। कौन? हुमायूं। कैसे? कि लाइब्रेरी में अपनी वो सीढ़ियों से पैर स्लिप होने से उसकी मौत हो गई थी। देखिए, बात करते हैं डूजिनों में। अब शेर शाह सूरी की बात करते हैं। शेर शाह सूरी वाज एन अफगान, एक अफगान था। ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ शेर खान बाय द रूलर्स ऑफ बिहार। तो बिहार के रूलर्स हैं उसको शेर खान कहते थे। तो ग्रेजुअली ही ब्राउट बिहार एंड बंगाल अंडर हिज कंट्रोल। आहिस्ता आहिस्ता उसने देखिए बिहार और बंगाल को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था और डिफीट कर दिया था हुमायूं को चौसा के युद्ध में। ही टुक द टाइटल ऑफ शेरशाह, उसको शेरशाह कहते थे। एंड इस्टेब्लिश्ड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इन द इंडिया अंडर द अमीर्स इन द प्रोविंसेस। और अमीर्स के साथ मिलकर उसने एक अच्छा प्रशासन शुरू कर दिया था इंडिया में। ही सेटअप ए स्ट्रॉन्ग आर्मी, उसने एक बहुत तकड़ी जो फौज थी वो स्थापित की थी। ही ऑर्डर्ड लैंड असेसमेंट ऑफ ऑल कल्टिवेबल लैंड। उसने देखिए ऑर्डर किया था कि लैंड असेसमेंट, कि लैंड का असेसमेंट कीजिए, आइडिया लगाइए कितनी कल्टीवेशन लैंड है जहाँ पे खेती बाड़ी होती है। ही इनकोज्ड ट्रेड, उसने ट्रेड को भी बढ़ावा किया, एजुकेशन में बढ़ावा दिया, कंस्ट्रक्शन करवाई रोड्स की। एंड शेर शाह सूरी इज नॉन एज द फॉर रनर ऑफ द अकबर। तो इसको देखिए फॉर रनर कहते हुए अकबर की तरह ही था वो इन कामों में। तो बात करते हैं अकबर। तो जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर असेंडेड द थ्रोन इन एट द एज ऑफ 14 ईयर्स अंडर द अपना गार्डशिप ऑफ द बहराम खान। तो बहराम खान के अंडर गार्डियन मीन्स उसके कंट्रोल में, उसके देख रेख में जो अकबर था वो 15 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में क्या था, राजगद्दी पे बैठ गया था। पोजीशन ऑफ मुगल वाज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इन इंडिया। उस समय जो पोजीशन थी अपनी मुगल साम्राज्य की, मुसलमान साम्राज्य की, वो इंडिया में अच्छी नहीं थी। हेमू विक्रमादित्य हैड डिफीटेड द मुगल्स एंड कैप्चर्ड आगरा एंड दिल्ली। तो हेमू विक्रमादित्य जो थे उन्होंने मुगल्स को हरा दिया था और आगरा और दिल्ली को अपने कैप्चर में, अपने कंट्रोल में कर लिया था। इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, लेकिन सेकंड बैटल जो हुई थी पानीपत की, मुगल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ बैराम खान के साथ मिलकर, मुगल्स मीन बैराम खान कौन था, जो अकबर का अब पालक पोषक था, जो गार्जियन था। अब बैराम खान ने क्या किया, मुगल की तरफ से जो बैराम खान था पानीपत की सेकंड बैटल में क्या किया, लीडरशिप ऑफ बैराम खान डिफीटेड हेमू को हरा दिया था 1556 में। आगरा एंड दिल्ली वर टेकन बैक। अब दिल्ली और आगरा दोबारा से मुगल के हो गए थे और कैपिटल जो थी वो आगरा पे सेटअप कर गई थी। दिस मेड बैराम खान एंजॉय ए पोजीशन ऑफ रिस्पेक्ट एंड पावर। इसके कारण बैराम खान को अच्छी पोजीशन मिल गई थी वहाँ पे, मुगल साम्राज्य में एक अच्छी पावर मिल गई थी। बट स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंसेस डेवलप्ड बिटवीन द अकबर एंड बैराम खान। आहिस्ता आहिस्ता देखिए बैराम खान जो था और अकबर, क्योंकि देखो ये बैराम खान था वो अकबर को देख रेख करने वाला था, क्योंकि जैसे छोटे बच्चे को माँ बाप उसके देख रेख में रखते, गाइडेंस में रखते, इस तरह था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अकबर और बैराम खान के बीच में बननी बंद होगी, उनमें कुछ डिफरेंसेस आने शुरू हो गए। तो इन 1560 में बैराम खान वाज फोर्स्ड टू गो ऑन ए पिलग्रिम टू मक्का। तो देखिए मक्का, तो देखिए बैराम खान को कहा गया अभी आप भाई अब बहुत कुछ कर लिया आपने, अब आप ऐसा करो, मक्का मदीना जैसे मुसलमान जाते हैं उनकी धार्मिक जगह भी उनको वहां भेज दिया, भी आपने जाना ही है, अब आप इन कामों को छोड़ो। वट वाज असेंटेड ऑन द वे, और रास्ते में इनको नुकसान कर दिया गया था। अंडर अकबर के साथ मुगल एम्पायर स्ट्रेचड फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू द गोदावरी इन द साउथ एंड फ्रॉम अफगानिस्तान इन द वेस्ट टू द बंगाल इन द ईस्ट। देखिए अकबर के अंडर इन्फ्लुएंस जब मुगल एम्पायर का वो राजा बना है पूरी अच्छी तरह से उस उम्र में 1560 के आसपास, उसने देखिए जो राजपाट था कश्मीर से लेके, नॉर्थ में कश्मीर से लेके गोदावरी रिवर जो कि साउथ में वहां तक, और अफगानिस्तान से लेके वेस्ट में से बंगाल ईस्ट की तरफ उसका राजपाट था। अकबर आल्सो कन्क्वर्ड गोंदावा, चित्तौर, रांथम्बोर, बिहार, बंगाल, काबुल, कश्मीर, सिंध, डिकेन एंड गुजरात, इन हिस्सों में भी इसने अपना राजपाट कर लिया था। अकबर सेटअप एन इबादत खाना नाम की जगह सेटअप की एट फतेहपुर सिकरी, वेयर रिलीजियस डिस्कशंस वर हेल्ड एवरी फ्राइडे इवनिंग। तो जहाँ पे देखिए धार्मिक जो डिस्कशंस होती थी, बातचीत होती थी, हर फ्राइडे को होती थी शाम को। ही स्टार्टेड दीन इलाही, उसने दीन इलाही नाम की एक फेथ शुरू किया इन 1582 में।
बाय ब्लेंडिंग द गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल द रिलीजन, सभी धर्मों की अच्छाइयों को लेके एक धर्म बनाया दीन इलाही, जिसमें हिंदुज्म, क्रिश्चियन, जैनिज एंड अदर फेथ्स का, इस्लाम्स का सब अच्छे अच्छे पॉइंट्स को जोड़कर बनाया था। दीन इलाही वाज नॉट ए रिलीजियस, धर्म नहीं था, बट ए सोशल रिलीजियस पाथ, एक अपना सोशल मीन्स सामाजिक और धार्मिक पथ पे एक बढ़िया एक नीति थी टू ब्रिज द डिफरेंस अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज, ताकि जो अलग अलग जो लोग हैं समाज के, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, उनके बीच में जो भेदभाव है उनको खत्म किया जा सके। तो देखिए इन 1605 अकबर पास्ड अवे, अकबर की मौत हो जाती है। ही वॉज बरीड एट द सिकंदरा 6 माइल्स फ्रॉम द आगरा। तो देखिए उसको 6 मील दूर एक जगह है सिकंदरा, वहां पे उनको दफना दिया गया था। देखिए सिकंदर फोर्ट है। अब देखिए सिकरी वाज नेम्ड फतेहपुर सिकरी सिटी ऑफ द बाइस विक्ट्री आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात। गुजरात को जीतने के बाद जो फतेहपुर सिकरी था, उसका सिकरी का नाम था, जो सिकरी वाज नेम्ड फतेहपुर सिकरी। सिकरी को फतेहपुर सिकरी कहने लगे थे, जिसको कि सिटी ऑफ विक्ट्री कहते हैं, जीत की सिटी। किसके बाद? गुजरात को जीतने के बाद। और सुले कुल जो है और यूनिवर्सल पीस जो है एंड हारमोनी वाज इंपॉर्टेंट पार्ट होगा दीन इलाही। तो दीन इलाही जो अकबर ने धर्म बनाया था, एक तरह का धर्म जैसी की चीज बनाई थी, जिसमें सभी गुड पॉइंट्स थे सब धर्मों के। वहां पे क्या था, एक बात थी सुल के लिए भी, सबके लिए, यूनिवर्स के लिए पीस होना चाहिए, एक हारमोनी होनी चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है दीन इलाही का। तो देखिए बात करते हैं बाउंड्री जो मुगल एम्पायर के अंडर अकबर के अंडर। देखिए ये जो लाइनें दिखा रखी है इस तरह से ब्राउन सी, ये देखिए ये दिखा रहे हैं कि मुगल का जो साम्राज्य था वो काफी ज्यादा फैल गया था। तो बात करते हैं डुजुनों में। अकबर्स कोर्ट वाज फिल्ड विद द टैलेंटेड मैन नोन एज 9 जेम्स और नवरत्ना। तो देखिए अकबर के दरबार में 9 ऐसे आदमी थे जिनको नवरत्न कहते थे, 9 हीरे कहते थे, जेम्स कहते थे। कौन कौन से थे कि बीरबल, ही वॉज नोन फॉर हिज स्टेटमैनशिप एंड विट। वो देखिए अपनी समझदारी के लिए बहुत जाना जाता था और उसको अच्छा ज्ञान था हर फैसलों को क्लियर करने का। आगे था सेकंड वाला अब्दुल रहीम खान, वो सन था रहीम अपना बहराम खान का। ही रोट पोइट्री, उसने कविताएं लिखी हिंदी में, दोहे लिखे जो कि इंडिया में सुनाए जाते हैं आज भी। अबुल फाजल, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, वो एक अच्छा ज्ञानी था, हिस्ट्रियन मीन्स एक इतिहासकार था। ही रोट द अकबरनामा, उसने अकबरनामा और एन अकबरी नाम की किताबें लिखी थी। फैजी, ही वॉज अ ब्रदर ऑफ अब्दुल फजल का जो भाई था वो था फैजी। ही वॉज अ ग्रेट पोइट, वो भी एक महान संगीत अपना कवि था, फिलोसफर था। उसने ट्रांसलेट किया था भागवत गीता को पर्शियन लैंग्वेज में। देखिए फिफ्थ है तानसेन, ही वॉज ए सिंगर, वो सिंगर थे, म्यूजिशियन थे एक, जिनके बहुत ज़्यादा टैलेंट था। उसने कई वर्ल्ड की फेमस जो है रागा दीपक लिखी है उनके द्वारा ही। तो राजा टोडरमल, ही वॉज द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, वो एक अच्छा उनका सैनिक था, सैनिक मीन जो सेनापति था। राजा मान सिंह, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल ऑफ द अकबर के उसका अकबर का सबसे बढ़िया, अकबर के कोर्ट का एक जनरल था। हुमाम देखिए, ही वॉज ए वेल नोन फिजिशियन, वो एक उसका वैद्य था हुमाम। और मुल्ला दोप्याजा, ही वॉज आल्सो ग्रेट स्कॉलर, वो एक अच्छा ज्ञानी था जिसको उसकी समझदारी के लिए बहुत जाना जाता था, ज्ञानी के लिए। तो सेकंड पार्ट के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो को 2 या 3 हिस्सों में बांटा गया, तो सेकंड पार्ट के लिए प्लीज लिंक को डिस्क्रिप्शन में से चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।